माली घाट में हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश। वीरेश पोद्दार पलाई के धंधे की आड़ में करता था प्रतिबंधित शराब का कारोबार। पैसे की लेन देन के कारण चलाई गई थी गोली। 7 मई को मुजफ्फरपुर मिठनपुरा थाना क्षेत्र के भारत माता चौक के पास बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा पलाई व्यवसायी वीरेश पोद्दार को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वीरेश के पिता श्याम पोद्दार के फर्द बयान पर पुलिस ने मिठनपुरा कांड संख्या 108/25 दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की, क्योंकि मामला व्यवसायी से जुड़ा हुआ था और कई सामाजिक संगठनों और व्यावसायिक संगठन ने वीरेश पोद्दार पर गोलीबारी के लिए जिला पुलिस पर आक्रोश व्यक्त किया था। इसी गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर सिटी एसपी विश्वजीत दयाल और एसडीपीओ नगर एक सीमा देवी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। टीम ने 8 मई को वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया और गाड़ी मालिक दरभंगा निवासी दीनदयाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त अभिषेक उर्फ विशु को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। अभिषेक बुलंदशहर का ही रहने वाला है। एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना का मूल कारण शराब के खरीद बिक्री में पैसे के लेन देन में हुए विवाद के कारण वीरेश पोद्दार को अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर जख्मी किया गया। घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि अभिषेक उर्फ विशु पेशेवर अपराधी है और इस पर 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। बताते चले कि वीरेश पोद्दार पर गोलीबारी करने वाले अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए शहर के सामाजिक संगठन और व्यावसायिक संगठन ने बैठक कर पुलिस पर दबाव भी बनाया था, जिसके बाद आज पुलिस ने इस गोलीकांड का पर्दाफाश कर दिया है। दिनांक 7 मई 2025 को मिठनपुरा में भारत माता चौक के पास 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल से जो थे उनके द्वारा वीरेश पोद्दार पेशर श्याम पोद्दार को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज के लिए त्वरित तौर पर पुलिस पहुंच करके उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाई थी। जो विक्टिम है वीरेश पोद्दार, उनके पिताजी के श्याम पोद्दार जी के फर्द बयान के आधार पे मिठनपुरा थाना कांड संख्या 108/25 दर्ज की गई थी। मेरे द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसमें कि एसडीपीओ टाउन 1 और थाना मिठनपुरा थाना के पदाधिकारी और डीआईपी टीम एसआईटी का गठन किया गया था। उसके द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। जो तकनीकी साक्ष्य है, सीसीटीवी फुटेज है और आसूचना संकलन करके उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में जो जिस मोटरसाइकिल से घटना किया गया था उससे हम लोगों को डिटेल मिला, जिसमें जो गाड़ी के मालिक थे, मोटरसाइकिल के मालिक थे, उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम दीनदयाल यादव है। ये दरभंगा के, इनकी गिरफ्तारी की गई। फिर पूछताछ के क्रम में अन्य जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उसके आधार पे हम लोगों ने दूसरा अपराधी, जो कि गाड़ी मोटरसाइकिल में सबसे आगे बैठ के मोटरसाइकिल चला रहा था, शूटर साथ में जो दोनों थे, उसमें जो आगे बैठा हुआ था उसका नाम अभिषेक उर्फ विशु, अभिषेक तेवतिया इनफैक्ट इसका नाम है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, बुलंदशहर का है, बुलंदशहर से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर 11 केसेज है। यूपी पुलिस के द्वारा इस एनकाउंटर भी एक बार किया जा चुका है इसके साथ में, और ये हीनियस क्राइम में वांटेड है। ये शूटर का दोनों शूटर में एक था ये। और जो हत्या, ये गोली चलाने का कारण वीरेश पोद्दार पे यही है कि जो वीरेश पोद्दार है, ये वैसे तो प्लाईवुड के व्यापारी हैं, पर इनके द्वारा शराब का भी धंधा किया जा रहा था अवैध तौर पे, और अपने गोडाउन में शराब ये ट्रक से आती थी इनके। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं आगे, और अन्य जो ट्रांजैक्शंस हैं इनका हम लोग देखेंगे। और उसी में जो व्यापार करते थे, अवैध धंधा कर रहे थे, वो बुलंदशहर के ही माफिया है उसके साथ कर रहे थे। उसी में जो पैसे का लेन देन का विवाद था, इनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया था उस माफिया को,
उसी के विवाद में वीरेश पोद्दार पे गोली चलाई गई थी शूटर को भेज करके। तो उसमें जो अन्य अपराधकर्मी सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो वीरेश पोद्दार हैं इनकी संलिप्तता जो शराब के अवैध कारोबार में है उस पर भी हम जाँच कर रहे हैं। कितने दिनों से शराब का कारोबार कर रहे हैं? ये अभी एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। अभी आगे हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अन्य ट्रेल्स पे हम लोग काम करेंगे तो उससे हम लोग को पता चलेगा। अमाउंट से क्लियर हुआ है कितना अमाउंट? जैसा मैंने कहा कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सब हम लोग तभी क्लियर करेंगे जब सारी अनुसंधान पूर्ण हो जाएगी। इंटरमीडिएट के बाद कहां जाएं, क्या करें? अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर में दक्ष है ना। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा चौक स्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर में आपको सरकारी नौकरी के लिए किया जाएगा तैयार। इंटरमीडिएट के बाद यहां आप रेलवे, एसएससी आदि जैसे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की न होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। नए बैच में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें दक्ष एजुकेशन सेंटर, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।